नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर कुमार। मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन में पढ़ाई हो रही होगी और पहले कॉन्ग्रेचुलेसन इस ग्रैंड टेस्ट फर्स्ट ग्रैंड टेस्ट के टॉपर अमर कुमार को एंड सेकेंड टॉपर अविनाश कुमार। दोनों ने बहुत ही अच्छा नंबर लाया इस टाइम ड्यूरेशन में जितना टाइम दिया गया था। और बाकी उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने टेस्ट में अपीयर हुआ, जिनके एक नंबर एक देखा जाए तो स्केल के आसपास ही रहा सारे स्टूडेंट का नंबर। उन लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, बट कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस में कमी रह गई होगी। आपने जो मेरा क्वेश्चन देखा होगा, कितने बच्चों ने मेरे साथ ये किया, कितने बच्चों का कहना था कि सर टाइम आप कम दे रहे हो। आपने देखा क्या, मैंने आपको 20 क्वेश्चन अगर 15 मिनट दिए। ऐसे भी तो रेगुलर जो हम लोग एसबीटी टेस्ट रोज करते थे, जिन्हें आपने 9 का 9 टेस्ट बनाया था, हमने क्या 10 क्वेश्चन 10 मिनट दिया। यहाँ भी तो मैंने सेम चीज़ किया। आपका 10 क्वेश्चन ही मैथ का हमने डाला था। ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को तो केवल क्वेश्चन 10 ही मैथ के थे, 5 जीके के थे। आप हमें बताओ, एक जीके के 5 क्वेश्चन बनाने में हमें लगता है 1 से 1.5 मिनट काफ़ी है। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन थे, तो मैथ का क्वेश्चन टाइम सेम था, फिर भी बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। काफ़ी सारे न्यू बच्चों ने उस टेस्ट में अपीयर हुआ। 5-6 बच्चों और उनका नंबर ही बढ़िया था, बट उनका सब प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने टाइमली आंसर जमा नहीं किया। कुछ का घर प्रॉब्लम इशू था, कुछ जॉब में था। मैंने आपको टेस्ट से 2 दिन पहले ही मैसेज डाला था कि किसी को टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो आप हमें बता दो, फिर हम उसी टाइम पे करेंगे। अगले टेस्ट से आप लोग ख्याल करना, किसी एक भी बच्चा को टाइम इशू हो तो आप हमें बताना, हम आपके लिए टाइम चेंज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चाहते हैं सारे के सारे बच्चे अपीयर हो। आज आपका एनटीपीसी ग्रैंड टेस्ट जो कल हुआ था मेरा, उसका सॉल्यूशन है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें करनी है। बहुत सारे बच्चों का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर पढ़ नहीं पा रहे, कुछ इशू है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, उन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज, फिर सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। जिनको केवल सॉल्यूशन देखना है वो वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, बट आज वो सारी टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो आपके अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी बनकर बैठा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आप एक एक बातों को फॉलो करोगे। पहले हम आपकी समस्याओं को लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहला हमने 2 चीज बात की, टाइम की बात की हमने। तो आप टाइम के साथ क्या रखो कि जब भी आपको प्रॉब्लम हो या लग रहा है कि 11 बजे आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप हर एक बच्चा अपने टाइम प्रॉब्लम बोलो, मैं उसके अनुसार सेट करूंगा। कि मैं चाहता हूं कि हमारे हर बच्चे, तो टाइम के साथ जिनका प्रॉब्लम है वो आप बताना, मैनेज करेंगे। जो लोग जॉब में हैं वो लोग भी बताना, आप कितने फ्री हो तो उस अनुसार किया जाएगा। क्योंकि हर एक बच्चे का नंबर परफॉर्मेंस मायने रखता है मेरे लिए। मेरा इस छुट्टी में आपको लॉकडाउन में भी ये टाइमली टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाना, उसको सॉल्यूशन करवाना, बस मेरा एक ही मकसद है कि मेरे जो दिवाकर विद्यापीठ के जितने भी मेंबर्स हो, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपने फॉर्म भर रखा है, आपको जॉब की ज़रूरत है। और मैं ये चाहता हूँ, मेहनत तो आप ही को करना है कि कुछ जहाँ तक हमसे पॉसिबल हो सके वहाँ तक मैं आपको हेल्प करूँ, और आपको इस बार कहीं ना कहीं ग्रुप डी या एनटीपीसी में एक सीट दिला सकूँ। मेरे कहने से या बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और सिलेक्शन का बस एक ही प्रोसेस है, वो है प्रैक्टिस। हम उस चीज़ पे भी चर्चा करते हैं। एक बच्चों ने बोला, कमेंट किया था कि सर टाइम का इशू हो जाता है, आप टाइम 30 मिनट क्यों नहीं कर देते हो। देखो, मैं यहाँ 30 मिनट के बजाय 40 मिनट कर दो, आप खुश होकर बना पाओगे अच्छे से। लेकिन क्या आपको एग्जाम में टाइम मिल पाता है? क्या नहीं। आपको एग्जाम में मात्र एक क्वेश्चन के लिए 50 सेकेंड ही मिल पाता है। इस बात का ख्याल करना कि क्यों ना जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ में हमें अपियर होना, क्यों ना उसकी तैयारी पहले से ही कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप उसी टाइम में कोशिश करो। और देखो, मैं आपको बताता हूँ टेस्ट का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। कभी भी आप एसबीटी टेस्ट दो तो इसका ये मकसद नहीं होता है कि हमें केवल नंबर लाने हैं। अगर आप 10 क्वेश्चन में से 5 आ रहे तो खुश हो जाओ कि हमें 5 नए क्वेश्चन जो आपने छोड़े हैं, कहीं ना कहीं आप में प्रॉब्लम रही होगी।
तो 5 क्वेश्चन जो आप छोड़ रहे हो इसका मतलब है कि वो 5 चीज आपको सीखने को मिलेगा। इस बात से आप खुश हो जाओ। और टेस्ट का रूल है कि पहले जो आ रहा है उसे अटेम्प्ट करो, सवाल पढ़ो, जब लग रहा है कि आपको ये 30 सेकंड में बना सकते हो, अपने प्रैक्टिस कर रखा है उसे बनाओ। हर एक सेट आपको 3 बार बनाने चाहिए। और मैं जो क्वेश्चन सेट करता हूँ मुझे पता है कि कहाँ पे आप टाइम ले सकते हो। बिल्कुल मैं टीसीएस पैटर्न पे सेट कर रहा हूँ क्वेश्चन, कैसे आपका टाइम किल किया जाए स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चन डाल के, कैलकुलेटिव क्वेश्चन डाल के। आप उन सब चीज़ों को रीड करो, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, एक क्वेश्चन की वजह से आपके कितने क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को करो आप प्रैक्टिस, ठीक है। एक स्टूडेंट का बहुत ही प्यारा कमेंट था, उन्होंने कमेंट किया था कि सर ऐसे तो सब नॉर्मल होता है, मैथ बनाते हैं 100 का 100 क्वेश्चन पर डे बना देते, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट भी है वो, नाम मैं रिवील नहीं करूंगा, वो समझ जाएंगे। उनका बस एक ही प्रॉब्लम था कि सर जब भी मैं टेस्ट शुरू होता है, जैसे आपने टाइम कल बता रखा था 11 बजे, तो 10:55 तक मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ कहते मेरा शरीर कांपने लगता है, धड़कनें तेज हो जाती है, जिस वजह से आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है, जिसका क्या सोल्यूशन है। आप एक बात बताओ, ये तो एक मामूली सा हम टेस्ट ले रहे हैं 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का, यहाँ आपका ये हाल है। सोचो जिस टेस्ट में आप पास भी कर जाओगे तो मैं कोई जॉब देने नहीं जा रहा हूँ, आपका ना कोई मेरिट लिस्ट बनाने जा रहा हूँ। सोचो अगर ये टेस्ट में आपका भी ये हाल है तो आपका जो मेन एग्जाम है जहां आप करोड़ों बच्चों के साथ कंपटीशन करोगे, वहां आपका क्या हाल होगा। तो इसलिए बोला जाता है उस डर को, अगर आप टेस्ट नहीं देते तो यही डर आपको वहां दिखेगा और वहां परफॉर्मेंस गड़बड़ करके आओगे, वहां एक बार आप गड़बड़ करते हो तो आपका 3 साल चौपट हो जाएगा। तो आप इसी डर को खत्म करने के लिए एनटीपीसी या जो भी आप एसबीटी टेस्ट देते हो, जरूरी नहीं मेरा ही टेस्ट दो, कहीं से भी मॉक दे रहे हो, सेट बना रहे हो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ टाइम सेट करके बनाओ। जब आप टाइम सेट करके बनाते हो आपके ऊपर एक प्रेशर काम कर रहा होता है, उसी प्रेशर से अगर आप उभर गए तो समझो आपका एग्जाम निकल गया। एग्जाम के बाद याद रखना कॉन्सेप्ट और पढ़ लेने से नहीं निकलता है, एग्जाम हॉल में माइंड को कूल करना, खुद को धैर्य बना के रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसी चीज के लिए हम लोग बार बार मॉक टेस्ट बनाते हैं, टाइम के अंदर बनाते हैं। इसलिए मैं बच्चों को बार बार बोलता हूँ कि अगर मैं 10 मिनट का टाइम लेता हूँ टेस्ट का, तो आप जैसे ही 10 मिनट खत्म होता है आप तुरंत आंसर दे दो। कुछ बच्चों का प्रॉब्लम है कि जॉब में है या कोई घर, लड़कियों का घर में प्रॉब्लम है, टाइमली नहीं बना पाती है, तो आप लोग एक ऐसा टाइम बता दो जिस समय आप सबके सब फ्री होते हो, उसी टाइम बनाओ। लेकिन मैं चाहता हूँ कल से या परसों से जब भी फिर मैं वही एसबीटी 10 क्वेश्चन का सेट चलता है वो शुरू करूँ। मैं चाहता हूँ जैसे इस बार का टेस्ट था, ग्रैंड टेस्ट का, 11 बजे मैंने क्वेश्चन अपलोड किया, थोड़ा सा लेट हो गया था, सारे बच्चों को मैंने बोला 11:25 तक भेज दो, सबने भेज दिया। कुछ का मैंने टॉयलेट भी किया, 2-3 मिनट देर हो गया नेट प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन कुछ ने 11:30 के बाद भेजा, तो मैंने उनका आंसर नहीं सबमिट किया, नहीं रिजल्ट मैंने उनका दिया। तो आप लोग एक टाइम बता दो, लेकिन रोज जैसे ही टेस्ट का टाइम ओवर होता है आप आंसर भेज दिया करो, हमारी और आपके बीच की पारदर्शिता बनी रहेगी। तो जिनके कांपने की प्रॉब्लम है आप कुछ मत करो, बस रोज टेस्ट दो टाइम सेट करके, जैसे जैसे आपका परफॉर्मेंस सुधरते चला जाएगा 10-15 सेट के बाद वो ठीक होता चला जाएगा। और एक बात का जरूर ख्याल करना, मैं अपने बारे में बता दूं, एसएससी के या छोड़ो किसी भी पीरी की बात करते तत्काल, जितने भी मैंने पीरी एग्जाम दिए हैं एसएससी में 25 का 25 क्वेश्चन मेरे सही होते हैं, अनफॉर्चुनेटली किसी में 1-2 गलत हो जाते हैं, वरना मेरा मैथ में 100% अटेम्प्ट करता हूँ, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, सीएचएसएल हो, कहीं भी हो, ठीक है। तो मैं उसी एग्जाम में अगर 25 में 25 ला रहा हूँ तो वही स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ, वही तरीका मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप भी एटलीस्ट मैथ में ला सको। तो विश्वास करो जैसे मैं बता रहा हूँ करते चलो, आप जरूर मैथ में 100% क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो बस आप प्रैक्टिस करो, जितने भी मैं सोल्यूशन करवाता हूँ, भले ही देखो कितने बच्चे करते क्या, उन्होंने बना लिया, किन्हीं का नंबर 7 नंबर आया, 8 नंबर आया, तो वो केवल 2 का सोल्यूशन देखते हैं। आप एक चीज देखो, हो सकता है आप मैथ बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आपने कुछ और तरीके से बनाया हो, हम कुछ और तरीके से बना रहे हो सकता है जहां 50 सेकंड में बना रहे हो हम 20 सेकंड में बना रहे हैं। तो हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो, अगर आपको लग रहा है आपका सही है तो फिर आप उसको फॉलो करो, लेकिन हर टेस्ट में कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप सोल्यूशन देखा करो, ठीक है फ्रेंड्स। और लाइक और शेयर तो आप बहुत ईमानदारी से करते हो, आपको भी पता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, एक बच्चे का प्रॉब्लम था कि सर नंबर कम आता है, जिस वजह से हम आपको आंसर नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगा कि मेरा कम नंबर हो और टेस्ट रिजल्ट में वो आप पब्लिश करते हो। एक बात बताओ,
अगर ये मामूली टेस्ट में अगर आप डर रहे हो, टेस्ट में अपियर नहीं हो रहे हो कि नंबर कम आएगा, आप सोचो आप जिस चीज की तैयारी करोगे एनटीपीसी ग्रुप डी, भगवान न करे कहीं आपका रिजल्ट नहीं आता, तब आप कैसे घर से बाहर निकलोगे? अगर आपकी ये डर है छोटे से टेस्ट में आप अपियर नहीं हो पा रहे कम नंबर की वजह से, तो फिर उस टेस्ट में आप कैसे अपियर होगे जहां करोड़ों बच्चे होंगे, है ना? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप डरो मत, कम नंबर का टेंशन मत करो। एक चीज आपने देखा, मैं जब भी रिजल्ट डालता हूँ तो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट नहीं लिखता हूँ, एग्जाम वॉरियर्स लिखता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा, और मुझे लगता है मेरे टेस्ट में जितने बच्चे अपियर होते हैं वो एक योद्धा के समान है, क्योंकि वो इस बात का ख्याल नहीं करते हैं कि कम टाइम में हमें कम नंबर आ रहा है, या सर टेस्ट रिजल्ट पब्लिश करते हैं मेरा नाक कट जाएगा, ऐसा वैसा ये सब मत सोचो। नाक तब कटेगा आपका जब आपका मेन एग्जाम नहीं निकलता। जैसे एनटीपीसी की हम बात करें, वो खुदा भगवान ने ऐसा बट नहीं निकलता है तो वहां आपकी नाक कटेगी, यहाँ पे नहीं, ठीक है? यहाँ पे आप एक योद्धा की तरह अपियर हो। 0 नंबर आया तो कोई बात नहीं, आपने टाइमली बनाया, ये सबसे बड़ी बात होती है। इस बात का टेंशन छोड़ो, मैक्सिमम बच्चे अपियर हो। मैं इस टेस्ट के माध्यम से आपको बता दूं, 2-3 सालों में जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सारा मैं प्रीवियस ईयर इस टेस्ट के माध्यम से मैं डालूंगा, साथ ही शॉर्ट सॉल्यूशन, साथ ही कुछ नए क्वेश्चन भी ऐड करेंगे जहां पर टाइम किल होता है, ठीक है फ्रेंड्स? तो आपको कोई भी सेट बनाने की जरूरत नहीं है, न एससीजीएल का, न एसएससी का, न रेलवे प्रीवियस ईयर का, न ग्रुप डी का। मैं अपने एसवीटी 10 जो चलता है मेरा रोज मैं आपको करवाऊंगा। आपका एग्जाम अब जैसा सिचुएशन है सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं लेगा, अभी मंथ चल रहा है मई, जून में मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाऊंगा, थोड़ा कुछ काम है, तो 15 जून के बाद भी अगर अभी कुछ चलेगा टेस्ट आपको मैं बता दूंगा, तब तक आपका टेस्ट बन रहेगा। एटलीस्ट अगर आप 50 सेट भी मेरा बना ले तो 500 क्वेश्चन वो आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा, मैथ प्लस रीजनिंग, ठीक है फ्रेंड्स? तो बस आप टेस्ट देते रहो, कोई और दूसरा सेट मत बनाओ, जीके वगैरह पढ़ते रहो, मैथ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए, एक बच्चे का कमेंट था कि सर लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हो पाती है, और जब कोचिंग में पढ़ाते थे तो वहां पढ़ाई हो जाती थी क्योंकि वहां पैसा देना पड़ता था, और यहाँ पे ना पैसा देते ना पढ़ाई होती है। ये देखो, ये सब सोच की बात है। अगर इस लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं करो, केवल खा रहे हो, सो रहे हो। एक बच्चे ने तो ये भी कमेंट किया था, मैं लिखना भूल गया, कि सर 1.5 GB डाटा तो 12 बजे दिन से पहले ही खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो देखो, डाटा 1.5 GB आपको भी मिलता है, हमें भी मिलता है ना? बट डिपेंड करता है यूटिलाइज कैसे करते हो, ठीक है? तो इस बात का आप ख्याल करो। और पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको जॉब की कोई लालसा नहीं है, आप जॉब करना नहीं चाह रहे हो। लेकिन बात याद रखना कि जिस दिन आपके फ्रेंड्स का रिजल्ट आएगा या आपका दोस्त का रिजल्ट आएगा, जब मालूम चलेगा कि उसने रेलवे एनटीपीसी का प्री निकाल लिया है और आपका रह गया है, तो आप याद कर लो, वह जो मैंने भी फील किया, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिया, मैं कहीं तरह फेल भी हुआ, वो जो आपका फीलिंग आएगा ना, वो एक करेले खाने से, करेले जो तीखा समझते हो, करेले की करवाहट, नीम की करवाहट, उससे भी तीखा होता है ये फीलिंग। जब आपको पता चलेगा कि आपका दोस्त का रिजल्ट आया और आपका नहीं आया, और उस समय आप कुछ नहीं कर पाओगे, और आप क्या करोगे? उस समय पढ़ना शुरू करोगे जबकि आप मौका खो चुके होते हो। अब ये जान लो, ये वैकेंसी आपके लिए लास्ट वैकेंसी है, क्योंकि जॉब अगर टाइम पे नहीं करोगे तो फिर शादी कब करोगे? और आप देख रहे हो ना, एक जॉब का वैकेंसी को क्लियर करने में सरकार को 3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं। तो ये आप लास्ट लेके चलो, वरना अगले 3 साल तक आप मत सोचो कि आपको जॉब भी होने वाला है, समझ गए? लॉकडाउन में भले ही कुछ बच्चों की तैयारी थी, एग्जाम टाइमली नहीं हो सका, बट उनके लिए अपॉर्चुनिटी है जिनको लगता था कि हमसे जॉब नहीं हो पाएगा इस साल, तैयारी नहीं है, बहुत ही बढ़िया मौका है, ठीक है? ये लॉकडाउन आपके लिए वरदान साबित हुआ। भले आपके घर के गार्जियन के लिए ये अच्छा ना रहा, क्योंकि काम चौपट हो गया, सबका दिक्कत हो गई है, लेकिन स्टूडेंट के लिए सबसे बेहतरीन मौका है। यहाँ पे दोस्त भी डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, क्योंकि सब घर में पैक है, ठीक है? तो अब थोड़ा ये जो है ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब माया, तो सब बाहर निकलो। मैं नहीं करो, छोड़ दो, आप छोड़ दो तो फिर मैं सेट कैसे बनाओगे? बट यूज करो, मिस यूज मत करो, और थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करो, ये मान के कि दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट। अगर ये नहीं करोगे, बेरोजगारी ऐसे ही बढ़ी है, इस लॉकडाउन में और बेरोजगारी बढ़ चुकी है, ये आपका एक आखिरी उम्मीद है एनटीपीसी और ग्रुप डी, इस बात को याद रखना। और ये भी याद रखना, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी ईमानदारी से कर रहे हो तो आपको ग्रुप डी के लिए केवल फिजिकल की तैयारी करनी होगी, पीटी आपका इसी से निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स?
तो आप लोग पढ़ाई करो यह मानते हुए कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, वरना अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है 2 साल तो इसका लग जाएगा कंप्लीट करने में, अगला 3 साल उसका लग जाएगा, मतलब 5 साल आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगा, घर बैठना है, वही लुसेंट, वही मैथ, वही दिवाकर सर का वीडियो कॉन्सेप्ट बनाना है, नया क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीजों से बाहर निकलो, एक ही बार जम के तैयारी करो। आप फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, वहां अच्छे अच्छे श्लोक मिलते हैं, उपदेश मिलते हैं, उन चीज को आप फॉलो क्यों नहीं करते हो? आप 1% भी फॉलो करोगे तो आपका जीवन सुधर जाएंगे। एक बहुत बढ़िया फेसबुक पे आप देखते हो तो बहुत बढ़िया लाइन चलता है कि जान लगा दो, है ना, या जाने दो। किसी भी चीज में आप पूरा जान लगा दो कि नहीं इस साल जॉब करनी है तो करनी है, नहीं तो फिर आप मस्ती से वीडियो देखो, फिल्में देखो, इस साल छोड़ ही दो, इस साल में एनटीपीसी का जॉब नहीं करना है। ये मत करो कि 10 मिनट मोबाइल चला रहे, 10 मिनट वो कर रहे, नहीं। मैं आपको बता दूं पढ़ाई कैसे करना है एनटीपीसी में, थोड़ी सी उस पर भी हम चर्चा करते हैं। थोड़ा सा जो लोग बोर हो रहे हैं स्किप कर लेना, आप लोग फॉरवर्ड कर लेना और डायरेक्ट सोल्यूशन देख लेना। बट जो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, बहुत दिन से मैं सोचा था इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊं, तो आप लोग, मैं भी एक स्ट्रेटजी बता दे रहा हूं कि इस लॉकडाउन में पढ़ाई कैसे करो। अभी भी सितंबर तक, अभी मई चल रहा है आपका, मई समझो लास्ट ईयर, जून जुलाई अगस्त 3 महीना 90 दिन बहुत होता है। अगर आप 10 घंटे भी पढ़ लो तो 90 दहाई 900 घंटे मोर देन इनफ है किसी एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं उस पर भी चर्चा करता हूं। चलो बच्चों का समस्या तो खत्म है। देखो मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी बताता हूँ पढ़ाई इस लॉकडाउन में कैसे करो। सबसे पहले ना सीधा पढ़ाई करने बैठ जाते हो जोश जोश में आकर, किसी भी मोटिवेशनल वीडियो सुनकर, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ अंदर से ज्वाला बढ़त रही, चलो आज पढ़ना है, वो ज्वाला ठंडी हो जाती है। पहले आप कभी भी पढ़ो तो उसका कॉज देखो कि आपको नौकरी करनी क्यों है। तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में ये जानना चाहिए कि नौकरी हमें इसीलिए करनी ताकि आपके ऊपर इस बेरोजगारी का ठप्पा ना लगे। आप अक्सर देखते होंगे कोई लोग, मेरा एक स्टूडेंट है बहुत कम एज में जॉब लिया है, अमर जो है, जो आज का टॉपर भी है, बहुत कम एज में जॉब लिया है, वो मेहनती है, बहुत ज्यादा मेहनती है। और आप उसका एग्जाम्पल ले लो ना, मैं आपको एक अमर का एग्जाम्पल बताता हूँ, आप उससे मोटिवेशनल ले सकते हो क्या। देखो वो बंदा अभी जॉब में है, बिहार फायर सर्विसमैन में, इसके अगर कोई बंदा अगर जॉब में हो, क्या जरूरत उसे पढ़ने की, वो तो मस्त खाएगा पिएगा सैलरी लेगा, ज्यादा वर्कलोड भी नहीं है। लेकिन उस बंदे को देखो जॉब होने के बावजूद भी वो हर एक टेस्ट को टाइमली अटेम्प्ट करता है, टाइमली भेजता है, कभी कभी देर हो जाती है बट वो टाइम सेट करके बनाता है। आप सभी सेट करके बनाते हो, बट वो देखो जॉब होने के बाद भी वो अपनी पढ़ाई को छोड़ा नहीं, कंटिन्यूटी को छोड़ा नहीं, सेम रेशियो में पढ़ रहा है। और आप क्या कर रहे हो, ना आपके पास जॉब है, ना आपकी पढ़ाई उस लेवल में पहुंची है, और आप मस्ती कर रहे हो, क्या बोलते हैं, जियो का डाटा खत्म कर रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, फिल्में देख रहे हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मत करो, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप पढ़ाई को छोड़ दो। कोई बंदा जॉब लेके भी पढ़ रहा है आगे बढ़ने के लिए, आपके पास एक जॉब नहीं है, ग्रुप डी की जॉब नहीं है, आप तो ग्रुप डी ना रहा, एसएस लेवल का मैथ पूछता उसमें, और आप मस्ती कर रहे हो। तो जॉब उसी को मिलती है जो पढ़ाई कंटिन्यू रखता है। ये नहीं कि आज आपने मेरा वीडियो सुना, अंदर से जोश आई, 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा पढ़ा, 2 दिन, तीसरे दिन हो गया कि चलो भाई बहुत पढ़ लिया, अगले दिन मस्ती करते हैं। समझे? तो आप थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ये मान के कि मैं लास्ट अटेम्प्ट है। देखो फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जियो अभी भी है, 10 साल बाद भी रहेगा, आपकी शादी ब्याह होगी, फैमिली आपका ग्रो करेगा, उस समय भी रहेगा। लेकिन आपका ये जो टाइम है, फॉर्म भरने का एज है, अभी एनटीपीसी का फॉर्म सामने है, आपने भर रखा है, इस अपॉर्चुनिटी को मत जाने दो। कुछ समय के लिए थोड़ी सी दूरी बनाओ, आप बस व्हाट्सएप और फेसबुक आपको उतना ही खुलना चाहिए, पढ़ाई की नोटिफिकेशन वर्ड, मैं टेस्ट डालता हूँ, सॉल्यूशन डालता हूँ, बस उतना ही करो, ज्यादा मत करो चैटिंग वगैरह इधर उधर। बस आप 5 से 6 महीना लगा दो, फिर ये आपका दिन भर आप व्हाट्सएप चलाओगे, फेसबुक चलाओगे, इंस्टाग्राम चलाओगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बट अभी थोड़ा सा आप जग जाओ, पढ़ाई करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जहां प्रॉब्लम आती है बोलो, मैथ में जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आता है बोलो, मैं उस टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। ऐसे तो मैं एडवांस में सीरीज चला रहा था, बट टेस्ट की वजह से टाइम कम मिल पाता है, उसी सोल्यूशन में लग जाते हैं। आपको जहां प्रॉब्लम बोलो, मैं उस दिन टेस्ट को ब्रेक करके मैं उसके आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। मैं आपके साथ हूं, मैथ रीजनिंग की गारंटी मेरी है,
ठीक है फ्रेंड्स, बस आप पढ़ाई कंटिन्यू करो और उम्मीद है आप पढ़ाई अच्छे से करोगे। अच्छा, थोड़ी सी मैं डिस्कस और भी कर लेता हूँ, देखता हूँ वीडियो थोड़ा सा बड़ा जाएगा, बट जरूरी था ये चीज। आप पढ़ाई कैसे करो, देखो अभी फिलहाल जहां तक मुझे लग रहा है, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कुछ एसएससी के भी होंगे, बट मैक्सिमम हमें लग रहा है वो एनटीपीसी या ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा होगा आपने। तो देखो पढ़ाई की इस लॉकडाउन में स्ट्रेटजी कैसे बना, क्योंकि अभी तो आपको ना कोई दोस्त है ना वो है, कोई आपको घर में पैक होकर पढ़ना है, बाहर निकलना भी अच्छी बात नहीं है, या कोई दोस्त आ भी जाता है तो सबसे बढ़िया बहाना आपके पास, पहले तो मना नहीं कर पाते थे ना दोस्ती के कारण, दोस्त बुरा मान जाएगा, अब बोलो लॉकडाउन सबसे बढ़िया बहाना है, कोरोना वायरस सबसे बड़ा बहाना है कि भाई हम बाहर नहीं निकलते, उसके बहाने से पढ़ाई करो। मैं आपको पढ़ाई की स्ट्रेटजी बताता हूं, ज्यादा कुछ मत करो, आप पढ़ाई को पहर में बांट दो, ठीक है, सुबह का पहर, दोपहर का और शाम का, ठीक है। और जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, जैसे मान लो किसी को मैथ टफ लगता है, किसी को जीके टफ लगता है, उसको आप मॉर्निंग सेशन में डालो। और पढ़ाई को ना टाइमली मत बांटो, आप ना क्या करते हो 10 से 12 मैथ लिखते हो, 12 से 2 जीके लिखते हो, 1 से 2 सेट लिखते हो, वैसे मत करो। पढ़ाई को आप टाइमली बांटोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप टारगेट के साथ करो कि आज हमें मैथ का फलाना चैप्टर को कंप्लीट करना है। आज हमें जैसे मान लो परसेंटेज है, तो अच्छा परसेंटेज बड़ा चैप्टर है, तो चलो भाई परसेंटेज को 3 दिन में खत्म करने से, मेरे ही बुक का जिन्होंने बना रखा है टारगेट सेट करो कि 3 दिन में मुझे खत्म करना है। प्रॉब्लम आएगी तो आपके पास तो है ही ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, आप उसमें ज्वाइन कर लो, क्वेश्चन डालो, सोल्यूशन मिल जाएगा आपका, कोई ना कोई तो डाल ही देगा, वरना मैं तो हूं। तो आप पहर में बांट दो कि हाँ टारगेट सेट करके पढ़ो, आज हमें ये पढ़ना है। और कभी भी टारगेट आप 3 तरीके से सेट करो। एक डेली रूटीन आपकी होनी चाहिए कि आज हमें ये सब कंप्लीट करना है। एक आपका वीकली रूटीन होना चाहिए कि हाँ एक सप्ताह में इतिहास खत्म कर देना है, या पॉलिटी पढ़ते तो भाई एक सप्ताह में पॉलिटी खत्म कर देना है। मान लो लुसेंट लेते हो पॉलिटी का, उसमें मान लो हमें नहीं पता, थोड़ा सा एग्जाम्पल मान लो 80 पेज है उसमें, तो आप मान के चलो कि हमें एक सप्ताह में खत्म करने हैं, ठीक है। तो एक सप्ताह में खत्म करना है तो आपको ऑलमोस्ट पढ़ने पड़ेंगे 11 पन्ना रोज, तो आप देखोगे टफ हो जा रहा है, तो फिर आप उसे 15 दिन का टारगेट मान लो, 15 दिन में खत्म कर देना है। तो टारगेट के साथ पढ़ोगे तो किसी दिन आपको आलस नहीं आएगा, क्योंकि जब जब आपको आलस आएगा तो आपको इस बात का ख्याल आएगा कि भाई मेरा टारगेट फिक्स है, उस फलाने डेट को हमारे पॉलिटी खत्म करना है, फिर हिस्ट्री में जाना है, साइंस में जाना है, सिलेबस तो टफ है ही, तो फिर आपको नींद नहीं आएगी, पढ़ने में मन लगेगा, बस आप टारगेट अचीव करने के चक्कर में रहो, ठीक है। और तो बस आप मैथ का सुबह बांट लो जिनको मैथ टफ लगता है, और जीके हमेशा आप 3 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलो। कैसे, तो एक बार साइंस लेते हो तो एक बार आर्ट का सब्जेक्ट, जैसे मान लो फिजिक्स पढ़ते हो तो उसके साथ आप पॉलिटी पढ़ लो या हिस्ट्री पढ़ लो, है ना, तो फिजिक्स के साथ पॉलिटी पढ़ लो, ठीक है। 1.5 घंटा फिजिक्स पढ़ लो, फिजिक्स को फिर टाइम में मत बांटो, आप ना फिजिक्स का भी सेट कर लो कि हमें एक सप्ताह में या 15 दिन में फिजिक्स खत्म करने हैं, कितने पेज है, मान लो 90 पेज है फिजिक्स के, 15 दिन में खत्म करना, मतलब एक दिन में 6 पेज, 6 पेज का मतलब है 3 पन्ना, है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर लो कि हमें 3 ये पढ़ने हैं। फिर जैसे मान लो 2 सब्जेक्ट ये हो गया आपका, फिजिक्स और पॉलिटी हो गया। उम्मीद करते हैं कि सबके पास स्पीडी होगा, स्पीडी से हर बार क्वेश्चन बहुत आता है, बीपीएससी में भी 8 से 10 क्वेश्चन आए थे, आपको पता होनी चाहिए। और स्पीडी पढ़ना कैसे, तो आप पहले स्पीडी का बीच वाला टॉपिक पढ़ लो, उसमें कुछ छोड़ने लायक है, किसी दिन कमेंट करना, मैं बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक्स को छोड़ने लायक है। तो आप स्पीडी का जो बीच वाला टॉपिक है ना, जैसे विषाणु से संबंधित रोग, मैंने क्वेश्चन भी डाला था स्पीडी से ही कि किसने उपाधि दी थी, राजा राम को उपाधि किसने दी थी, जिसका आंसर था अकबर द्वितीय। कुछ बच्चों ने सही भी किया था, कुछ लोगों को पता ही नहीं था। ये सब स्पीडी का क्वेश्चन था, टॉपिक का क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप स्पीडी पढ़ो, स्पीडी को हमेशा ना सब्जेक्ट रूप में मत लेना, चाय नाश्ते की तरह लो कि हाँ भाई चलो पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, फिजिक्स और पॉलिटी उठा लो 2-3, और स्पीडी में टॉपिक बहुत सारे, कम से कम आप रोज 4 टॉपिक रोज याद करो, ठीक है, स्पीडी का। अब आपका देखो सुबह का पहर मैथ का हो गया, दोपहर का आपने जीके में यूटिलाइज किया, और फिर आती है सबसे बड़ी बात कि सर नींद बहुत आती है, अभी तो गर्मी का सीजन भी है, तो देखो नींद आप ही को नहीं हमें भी आती है, नींद सबको आएगा। अगर आप ह्यूमन हो, इंसान हो, ह्यूमन बॉडी है, तो बॉडी का रेस्ट बहुत जरूरी है, माइंड का भी जरूरी है। तो देखो आप पावर नैपिंग लिया करो, जो लोग पावर नैपिंग समझ रहे हैं अच्छी बात है, जिन लोगों को ना पता मैं बता दूं, पावर नैपिंग का मतलब होता है कि जहां आप पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आप खाना खा लिए, उसके बाद नींद आना एकदम श्योर ही, आप जैसे बुक लेके बैठो, मोबाइल लेके बैठो, नींद आएगा ही आएगा आपको। जब आपको नींद आने लगे
या पढ़ाई कर रहे हो, जब जोर से आने लगे नींद आपको, तब आप क्या करो, जब लगे कि आप पढ़ाई नहीं हो पाएगी, उस समय आप बुक को साइड करो और जहां बैठे हो वहीं पे आप सो जाओ। टेबल पे हो तो टेबल पे, बेड पे हो तो बेड पे, कोशिश करना बेड पे ना रहो, टेबल कुर्सी पे बैठा करो। और जब आप सोते हो तो एक 10 मिनट के बाद आपका टाइम आता है जब आप आंखें थोड़ी देर के लिए खुलती है, आप करवट लेते हो, ठीक है, वो ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर आप वहां पे जग गए, खुद को मोटिवेट करके उठ गए कि भाई हमें एग्जाम निकालना है, टारगेट अचीव करना है, अगर आप उठ जाते उस 15 मिनट के बाद, तो उसी को बोलते हैं पावर नैपिंग। उस सोने के बाद जब आप उठोगे तो वही एनर्जी फील करोगे जो आप 2 घंटे के बाद करते हो। अगर उस 15 मिनट के एक जो इंटरवल होता है जहाँ आपकी आंखें खुलती है, अगर वहां पे आप न जगे और वहां पे अगर आपके माइंड में ये आ गया कि नहीं थोड़ा सा और सो जाते हैं, तो याद रखना वो जो कहते हो थोड़ा सा और सो जाते हैं, वही फिर आप 2 घंटे के बाद आपकी आंखें खुलती है और फिर आप पछताते हो क्योंकि आप तो बहुत ईमानदार हो कि वो कल से नहीं सोना है। सोना है बट पावर नैपिंग लो, हर 10 या 15 मिनट 20 मिनट जो भी हो, आप पावर नैपिंग लो, आंख खुलती है तुरंत उठो, फ्रेश हो जाओ, पानी वगैरह डाल के जो भी है, और फिर पढ़ाई में लग जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो नींद लो बट 15 मिनट की लो, क्योंकि सोने के लिए रात काफी है। और रात में आप ज्यादा लेट स्टडी मत करो, 11 बजे तक सो जाओ। और सुबह पढ़ने का सबसे अच्छा टाइम आप 5:30 उठो, आधे घंटे में बिल्कुल फ्रेश हो जाओ, टॉयलेट वगैरह सब चीज ब्रश वगैरह करके थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, हल्का फुल्का, जिम वगैरह नहीं है ना, वॉकिंग वगैरह ये सब कर लो, उसके बाद फिर पढ़ाई में लग जाओ। ठीक है, तो ये आप करो। फिर मैंने अभी बात किया मॉर्निंग का, दोपहर का। अब बात आती है आपकी कि रात को क्या करना है, शाम को क्या करना है। तो आप याद रखना कि बिना रिवीजन का आपकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। मान लो अगर आपने 10 घंटा पढ़ा, रिवीजन नहीं किया, कल फिर आप 10 घंटा पढ़ रहे हो, तो आपने जो पढ़ा था वो भूल जाओगे, उस दिन का आपका पढ़ाई बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। पढ़ा ना पढ़ा आपके लिए कोई मतलब नहीं रहता है। तो आप क्या करो, रिवीजन का टाइम हमेशा बना कर रखो। शाम जैसे ही होता है आप बांट दो कि अच्छा मैंने मैथ कितने क्वेश्चन बनाए थे, आप तो नोट्स बनाते चल ही रहे हो, तो रिवीजन करो। मैथ जरूरी नहीं कि आप बार बार पेन से बनाओ, कुछ क्वेश्चन टफ में बनाओ, वरना पलट के पेज देखते हो, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने आज बनाया था, वो बनाया था, बस वो आपको माइंड में होने चाहिए। उसी तरह आपने जो जीके पढ़ा था उसको रिवीजन कर लो, क्योंकि याद करने में 1 घंटे लगते हैं भाई, मेरे रिवीजन करने में मात्र 20 मिनट लगता है। लेकिन आप जब रोज रोज रिवीजन करोगे तो 5 मिनट रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो रिवीजन करना मत छोड़ना। जैसे आप सुबह उठते हो, ब्रश करना आप अपना कर्तव्य समझते हो कि बिना ब्रश के खाना नहीं खाएंगे, उसी तरह याद कर लो आप लोग कि बिना रिवीजन का सोना नहीं है, रिवीजन जरूर करना है। क्योंकि उस दिन आप रिवीजन नहीं करते हो तो आपके पास फिर डाटा बढ़ जाएगा अगले दिन का भी, क्योंकि वो भी आपको रिवीजन करना होगा, फिर आप पिछड़ते चलोगे, है ना। इसलिए थोड़ा सा अपडेट होकर पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप जो मस्ती करते हो करो, आप व्हाट्सएप चलाओ, फेसबुक चलाओ, सब आप ना एक टारगेट सेट करो कि हमें 1 महीने में ये खत्म करना है, 1 सप्ताह में ये करना है, हर दिन ये करना है। उस दिन की टारगेट अचीव हो जाती है, पढ़ाई छोड़ो, फिर आप लग जाओ आप जो करते हो। और करेंट अफेयर, उम्मीद है जितने लोग वीडियो देख रहे हो, आपके पास जियो का कनेक्शन है, एयरटेल का जो भी नेट कनेक्शन है, डाटा है, करेंट अफेयर आप रोज देखा करो, किसी का भी देख लो। वाईफाई का करंट अफेयर आता है, बहुत सारे टीचर का आता है ना। आप किसी भी करंट अफेयर जो आपको अच्छा लगता है, डेली करंट अफेयर देखो। अभी नोट डाउन मत करना, कुछ इंपॉर्टेंट लगे तभी करना, अभी नोट डाउन मत करो क्योंकि अभी उतना करंट अफेयर आ नहीं रहा, सारे कोरोना वायरस से रिलेटेड है। बस आप रोज देखते चलो करंट अफेयर। क्यों? क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा, 1 महीना आएगा, तो एक स्पीडी की बुक आती है या कोई सा भी ले लेना, ठीक है, आप उसको पढ़ लेना। फिर आपने जितने भी सुन रखा है डेली बाय डेली वीडियो, वो आपका फिर रिवीजन हो जाएगा। अभी आप लिखना मत, बस रोज करंट अफेयर 10 मिनट, कहीं भी सोए रहो या कहीं भी टाइम पास करो, ईयरफोन लगा के, कैसे भी आप ना 10 मिनट का वीडियो रोज देखा करो। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आप ये करोगे और थोड़ा सा पढ़ाई करो। जो प्रॉब्लम आप मेरे साथ शेयर करो। मेरा ये सपना है कि चैनल तो मेरा भले ही नहीं हुआ, बट कोचिंग तो मेरा पुराना है, आप सब तो मेरे ही स्टूडेंट हो मैक्सिमम अभी जो देख रहे हैं। तो मेरा ये सपना है कि इस बार लॉकडाउन में भी आप रिजल्ट दो, पीटी निकालो, फिर मेंस की तैयारी मैं आपको करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। पहले पीटी तो निकालो, पीटी के लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और जीके के लिए सबसे मैं बता दूं, जिनके पास है अच्छी बात है, आप लुसेंट को नेग्लेक्ट मत करो, अभी भी लुसेंट पढ़ो, गागर में सागर है। और कोशिश करो लुसेंट का, जैसे मान लो अपना पॉलिटी वाला संविधान के बारे में, ठीक है, तो उसका रिलेटेड लुसेंट का एक वो आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। आप जो टॉपिक पढ़ते उसे रिवीजन करो, उस ऑब्जेक्टिव से बहुत बेनिफिट मिलेगा। और सेट प्रैक्टिस आप बराबर करो,
मैथ का जो बच्चे अभी भी डर से कुछ आंसर बनाते हैं बट देते नहीं है, सॉल्यूशन मिला था, आप याद कर लो। रेस में उतरना, रेस जीतना है तो रेस में भाग लेना ही पड़ेगा आपको, वरना आपके अंदर वो धीरे धीरे डर आते चला जाएगा एग्जाम को लेकर, वही चीज आपका डर बना रहेगा आपका वहां पे एग्जाम हॉल में भी। इसलिए इस डर को खत्म करो, सारे मैक्सिमम बच्चे अपेयर हो। मैं चाहता हूं कम से कम 50 बच्चे रोड टेस्ट दें, मैं आपका रिजल्ट दे ही रहा हूं आपको, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज आप नहीं करते हो, थोड़ा सा शेयर किया करो, वीडियो को लाइक किया करो। जब आप लाइक करते हो, लाइक करने से हमें कोई पैसे वगैरह नहीं मिलते हैं, लाइक करने से बस हमें इस बात का एहसास होता है कितने बच्चों ने मेरा वीडियो देखा, अच्छा लग रहा है, फिर मैं मोटिवेट होता हूँ आगे बनाने के लिए, है ना। तो आप इसका यूज करो, नए बच्चे हो या पुराने बच्चे हो, सीखना है तो सीखना है। ये मत समझो कि नए हैं ये सब पुराने बच्चों के लिए टेस्ट है, नहीं, जो बिल्कुल नए हो, है ना, मेरे बैच को जैसे डीवीआई वाले हो, डीवीएच वाले हो, उस सारे स्टूडेंट टेस्ट में भाग लो। अरे भाग लोगे, सवाल भी तो पढ़ोगे कम से कम, जब सवाल पढ़े रहोगे तो सॉल्यूशन करने में तो मजा आएगा, उस चीज तो सीखोगे, ठीक है। तो ये चीज आप किया करो। बाकी मेरी यह गारंटी आपको सिखाने की, कोचिंग खुलता है फिर आपका कंप्लीट करवा देते हैं सारा जितना भी है आपका छूटा हुआ है टॉपिक सब, तब तक आप टेस्ट के माध्यम से लो, हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जीके पढ़ो, एसएससी वाले बच्चे इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश के लिए बस एमबी बुक्स आप कंप्लीट कर लो, वही मोर देन एनफ आपके लिए। स्लो ऑफ डायनोस कम से कम आपसे 3 बार रिवीजन हो जाने चाहिए थे। इंग्लिश के लिए हम स्पेशल चर्चा करेंगे, अगर आपको जरूरत हो तो बता देना कैसे करना है, क्योंकि मैं अपना स्कोर बता दूं, मैं एसएससी सीजन की तैयारी करता हूं और मेरा स्कोर इंग्लिश में मेरा एवरेज ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चन में 21 22 सही होते हैं। और मेरा सीएचएसएल 2017 एसएससी में स्कोर आपको पता ही होगा, मैथ सारा सही हुआ था, रीजनिंग ये गलत हुआ था, इंग्लिश में 22 क्वेश्चन सही हुए थे, ठीक है। थोड़े से प्रॉब्लम हल्का फुल्का जीके में है, वो भी आर्ट्स सेक्शन में, साइंस तो सही है। तो मैं आपको हर तरीके से हेल्प करने को तैयार हूं, बस आप थोड़ी सी एक्टिवनेस लाओ, टेस्ट में भाग लो मैक्सिमम बच्चे, और थोड़ी सी, मैं तो कोई आपसे पैसा चार्ज कर नहीं रहा हूं, लाइक दबा दिया करो ताकि हमें लगे कि आप देख रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन बहुत छोटा है इसलिए मैंने टाइम लिया, आपको भले लगा टेस्ट ग्रैंड टेस्ट था बट बहुत इजी था, सारा पढ़ाया हुआ था। मैंने जो आपको दिया था क्वेश्चन 1-2 बार इधर उधर हो, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में पढ़ाया हुआ था, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर मिलते हैं अगले ग्रैंड टेस्ट में। अब मैं सोच रहा हूँ ग्रैंड टेस्ट आपका जो 10 सेट पे मैं करता था सर, वो 5 सेट पे करो, 5 एसबीटी के बाद एक ग्रैंड टेस्ट। आप टाइम बता दो आज कितने बजे आप ग्रैंड टेस्ट लिया जाए, और एसबीटी टेस्ट जो होगा वो भी कितने बजे जाएगा। अक्सर बच्चे लेट से भेजते हो जिसमें पारदर्शिता नहीं बन पाती कि आपने 10 मिनट बनाया या नहीं बनाया, तो एक ऐसा टाइम बता दो जिस समय मैं क्वेश्चन अपलोड करो, उसके 10 मिनट होते ही आप आंसर सबमिट करो, ठीक है फ्रेंड्स। पढ़ो, ईमानदार रहो, जरूर आपकी जीत होगी, है ना, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, मिलते हैं बहुत। ये क्वेश्चन है, आप देख लेना, जिनके पास क्वेश्चन है आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर सेटिंग हो गया, देख लेना आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा कि x माइनस 1/x इक्वल टू 4, इसका मान क्या होगा। तो मैंने आपको पढ़ा ही रखा है अलजेब्रा का वीडियो में कि ऐसा अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करके +2 करते हैं, ये आपका 18 आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था 6, 12, 30, 56। अगला सीरीज क्या होगा कि अक्सर बच्चे ने 90 दिया था, जो हमें पता था कि वो सीधे कर रहे थे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर +3, है ना, और 3 2 5 का स्क्वायर किया, फिर 7 का उन्होंने लगा 9 का स्क्वायर +9 90 कर दिए। बट आपका ये आंसर गलत था, क्योंकि अगर आप 2 2 का गैप ले रहे हो तो यहाँ पे 2 का गैप था क्या, देखो तो आप यहाँ आपने 3 लिया तो यहाँ पे फिर 1 होना चाहिए ना, 1 का स्क्वायर +2, यहाँ पे तो 3 होना चाहिए, मतलब ये आपका तो लॉजिक पहले ही गलत हो गया। मैंने जानबूझ के ऑप्शन 90 दिया था ताकि अक्सर बच्चे ये गलती करेंगे, सीधा वो देखेंगे 3 5 7 अगला 9 चिपकाएंगे, देखो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इसमें प्राइम नंबर लेना था, जैसे 2 का स्क्वायर +2 12 हो जाएगा, अगला प्राइम नंबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, ठीक है। अब 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन है, 5 का स्क्वायर +5, है ना।
5 के बाद अभाज्य संख्या है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 7। इसके बाद अभाज्य संख्या कौन है? 8 है ना 9 है, 10 नहीं, 11 नहीं, 11 है। 11 का स्क्वायर प्लस 11 करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, 132। ठीक है फ्रेंड्स, ये थर्ड क्वेश्चन मेरा ब्लड रिलेशन से था, ये तो कराने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद से करोगे, बन जाएगा आपका। मैं आंसर की अपलोड कर दे रहा हूं। आपका फोर्थ क्वेश्चन था कि पहली संख्या का 11.1/9% दूसरी संख्या का 12.1/2% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरे से कितने अधिक है। बच्चे ये डाटा देख के ही छोड़ दिए होंगे, जबकि आपको पता होना चाहिए। मैजिकल नंबर सब याद कर लो कि 11.1/9% दिखा तो 1/9 दिखा, और 12.1/2% दिखा तो 1/8 दिखा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जहां ये आपको दिखा आप सीधे कर देंगे, x का 1/9 बराबर हो जाएगा y का 1/8 के। अब x y का मान निकालोगे x बटे y का, तो 9/8 निकलेगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो x 9 y 8। तब बताओ, आपसे पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरे से कितना अधिक है। तो देखो ना, पहली 9 है या 8 है, तो इससे कितना अधिक है 1, और जिसमें से लगा हो ना दूसरे से, तो उसको नीचे रखो, तो 1 अधिक है, 8 नीचे रखा, परसेंट जो करोगे आप तो निकल जाएगा आपका 12.1/2%। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका कि बिजली कड़कने से, ये क्वेश्चन उम्मीद है सबके लिए नया होगा, कौन सी गैस का निर्माण होता है। तो जान लो, बिजली कड़कने से नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, वो बनता है, और ओजोन का भी निर्माण होता है। ठीक है, N2O2 मिलकर NO बनाते हैं, फिर ऑक्सीजन के साथ NO2 बनाते हैं। बिजली की जो चरकती है उससे जो हीट निकलता है उससे। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आपको डाटा दिया था फंसाने के लिए, ऑप्शन कुछ टेढ़ा मेरा था, जबकि आपको सीधा पता होना चाहिए था। आपसे पूछा गया था sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, और आपको पता भी है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखा होगा वो सीधा 1 टिक लगा के आगे बढ़ गए होंगे, और किसी भी चीज का इस्तेमाल ही नहीं करना था। देखो क्वेश्चन 6 नंबर में दिखाता हूँ क्या था क्वेश्चन में। ये देखो, ये ना मैं जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए दिया था, इसका तो कोई यूज ही नहीं था। सीधा फॉर्मूला आपको लगाना था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, बात खत्म। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन था आपका कि tan थीटा बराबर 4/3 है ना, तो आपसे इसका मान पूछा था 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। तो कुछ करना ही नहीं था, बस कुछ करना ही नहीं था। आप क्या कर, देखो sin थीटा का tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा बटे cos थीटा। आप कुछ मत करना, sin थीटा का मान 4 रख देना, cos थीटा का मान 3 रख देना, आंसर आ जाएगा आपका। इसको बोलते हैं तरीका गलत आंसर सही। ये कोई तरीका नहीं बनाने का, बट एग्जाम में अगर आपको जल्दी बनाना है तो इसका इस्तेमाल करना होगा, हमेशा आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, इसका नाम ही है तरीका गलत आंसर सही। जब भी ऐसा बक्सर क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछा हुआ है, ग्रुप डी में पूछा था, तो आप सीधा कर लेना sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा का मान 4 रख देना, cos थीटा का 3, यहाँ पे आंसर करोगे आपका आ जाएगा 3 आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका था कि त्रिभुज एबीसी में बोला था, ऐसा त्रिभुज मान लो एबीसी है मेरा, इसके द्विभाजक मिलते हैं एम पर। ठीक है, एंगल सम द्विभाजक, मैंने आपको बार बार पढ़ाया है कि जब भी कोण द्विभाजक यहाँ पे मिलते हो, इसका मान पूछे तो कुछ मत करना। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार अपने सोल्यूशन की वीडियो देखो, उसमें मैंने सब चीज पढ़ा रखा है। कुछ नहीं, जब भी कोण सम द्विभाजक यहाँ मिलते हैं, इसका मान निकालने को बोले तो 90 डिग्री लेते हैं, और इसके सामने वाले भुजा का आधा कर देते हैं, ठीक, कोण का आधा कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सेम चीज मैंने किया है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने पूछ दिया था आपसे। जस्ट इससे पहले SBT 8 या 9 में मैंने क्वेश्चन भी कराया था, इसलिए कहते हैं आप बार बार सॉल्यूशन देखा करो, हर एक सॉल्यूशन कॉपी में नोट डाउन करो, बेनिफिट मिलेगा आपको। 9 क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन इस प्रकार था कि 18 व्यक्ति 5 दिनों में 1440 रुपए कमाते हैं, तो 1920 रुपए कमाने के लिए 8 दिनों में कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रखा बच्चों, कि क्या पढ़ा रखा है कि काम बटे क्या होता है M1 D1 H1, फिर काम 2 बटे M2 D2 H2। यहाँ जो पैसा था ना, इसको आप काम के लेकर चलते हैं। ठीक है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। जिन्होंने टाइम वर्क पढ़ा उनको समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक्स का मान निकल जाएगा 15। बस कुछ नहीं करना था, जो आप रुपया है ना इसको आप काम मान लेते हैं। ये पहला काम है, दूसरा काम है। ठीक है, पहला काम को करने में 18 आदमी को 5 दिन लगा, दूसरा काम वही बोला 8 दिन में कितने आदमी करेंगे, बात खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कितनी बार करवा चुका हूं सॉल्यूशन में, कि कुछ या जो भी मेरा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखोगे, वैल्यू पुटिंग मेथड डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक बार SBT में आ भी चुका है ये क्वेश्चन।
प्रीवियस ईयर वो आपके लिए। छिट्टा का मान डाल दो, आंसर आ जाएगा 30 जैसे ही डाल तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही बराबर होगा मतलब आपसे पूछा है tan छिट्टा का मान, तो tan 30 का मान 1/√3, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन था आपके लिए फ्रेंड्स कि यदि एक आदमी किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, एक औरत 30 दिनों में कर सकती है, बच्चे 60 दिनों में कर सकते हैं, तो इस सारे काम को 2 दिनों में, है ना, 2 दिनों में 2 आदमी 8 स्त्री के साथ मिलकर कितने बच्चों को लगाना होगा ताकि काम टाइम पे पूरा हो सके। तो आपको पता ही है जब भी टाइम वर्क का क्वेश्चन आता है 60 मेरा क्या हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है, इसका लघुत्तम क्षमता निकाल लेते हैं हम लोग, 3 2 1 आगे। ये तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा, जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने न पढ़ रखा उनको प्रॉब्लम होगी, जो फर्स्ट टाइम टाइम वर्क कॉन्सेप्ट देख रहे हैं और जो मैं पढ़ाऊँ तो आपको समझ में आएगा, बट जो लोग जानते हैं उनको पता ही होगा। ये मैंने क्या किया है, क्षमता निकाल लिया। अब इस सबसे काम करवाना 2 दिन में, तो मैंने 2 लिख दिया। अब देखो 2 आदमी करेंगे तो एक आदमी एक दिन में 3 करेगा, तो 2 आदमी 6 करेगा एक दिन में, 8 और 8 तीनों करेगी। बच्चा हमें नहीं पता, वही निकालना, मानते x बच्चा, तो एक बच्चा एक दिन में 1 करेगा, तो x बच्चा x काम करेगा। इन सबसे कितने दिनों में काम करवाना है, तो 2 दिनों में। टोटल काम कितना है 60, यहां से आपका x का मान निकल जाएगा 8, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ट्वेल्व में आपका इकाई का अंक निकालना, जिनको आता है उन्होंने तो आंसर बहुत अच्छा से दिया, बट जिनको ना आता है देखो अभी मैं समझाऊंगा, बहुत टाइम चला जाएगा। इसके लिए बहुत जल्द मैं एक स्पेशल वीडियो बनाता हूँ इस सबसे रिलेटेड, ठीक है, इकाई से रिलेटेड, तरह वेट करो। थर्टीन क्वेश्चन था, ये मैं पढ़ा चुका हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे तो कुछ नहीं करते हैं, 7 जो भी दिया रहा है उसका 4 गुना कर दो आप, 1 जोड़ दो रूट में, फिर आगे 1 जोड़ दो, बट्टे 2 कर दो। अगर वही माइनस में रहता है √7 माइनस √7 माइनस, तो यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं। ये मैं करवा चुका हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि आप मेरा सारा सोल्यूशन देखो, फिर आपको क्वेश्चन नया नहीं लगेगा, ठीक है। आप क्वेश्चन खोज के देख लेना कौन सा एसवीटी का सोल्यूशन है, बट ये मैं करवा चुका हूँ अच्छे से। आंसर हो जाएगा √29 + 1/2। ये बस 1-2 बच्चा ही बना पाए इस क्वेश्चन को, बाकी सारे के सारे इसमें बोल्ड हो गए। देखो इसमें करना कुछ नहीं था, आपको सोचना चाहिए था कि आपसे दिया ये है और पूछा ये है, तो देखो 5 के स्क्वायर की जगह ये 9 दे रहा, मतलब 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो कुछ नहीं करना था, आप इसको 3/5 से गुना कर देते हैं। तो 5 को आप 3/5 से गुना करोगे, ठीक है, अगर आप 5 को 3/5 से गुना करोगे तो 5 से 5 कट के आ जाएगा 3। इसको आप करोगे, फिर इसको 3/5 से अगर आप करते हो 1/3 को, तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 1/5। यहाँ देखो आप इसको आप फिर से करोगे 3/5 से, तो 5 से 5 ये कट जाएगा, आ जाएगा 3। तो आपके पास देखो तो 3a + 1/5a का मान 3 आ गया। तो आपसे इसी का तो मान पूछा, देखो तो ये इसका स्क्वायर है क्या, तो 3 का स्क्वायर 9, 1/5 का 25। आप स्क्वायरिंग जैसे ही करोगे आपका आंसर आ जाएगा 39/5, ठीक है। हर बार आपका a² - 2 या h³ - 3 ये पैटर्न पे नहीं आता है, कुछ आपको एग्जामिनर चेक भी करना चाहता है कि इस बंदे के पास कॉन्सेप्ट भी है या केवल ट्रिक से ही पढ़ा, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग सवाल को सेट कर लेना और आंसर आ जाएगा आपका। इस पर प्रैक्टिस कर लेना, बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब जीके का क्वेश्चन था आपका कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी, मुगल शासक। महाधिवक्ता किससे संबंधित थे, 165 आर्टिकल्स। डीएनए में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन। ये सब लुसेंट का क्वेश्चन है आपका। एक क्वेश्चन था आपका ये दे रखा था और आपसे अगला पूछा था, तो कुछ नहीं था, वो जो आपका टर्म देखा था ना, वो 101 का स्क्वायर दे रखा था, तो आप 107 का स्क्वायर कर लेना। स्क्वायर निकालने आता है ना, जैसे देखो 107 का स्क्वायर निकालना हो तो आप कुछ मत करना, ये देखिए 3 अंक का गुना करने चल जाना। 107 का स्क्वायर निकालना हो तो देखो ये 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है ना, तो 7 जोड़ दो, तो 107 में 7 जोड़ोगे तो 114 हो गया। और ये देखो फिर 100 से कितना ज्यादा था 7, तो 7 का स्क्वायर कर दो 49, ये हो गया आपका 107 का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे देखो 101 का स्क्वायर ये है ना, ये 101 का स्क्वायर, तो ये 100 से कितना ज्यादा है 1, तो 101 में 1 जोड़ दोगे तो 102। फिर देखो ये 1 ज्यादा है तो उसका स्क्वायर करो, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन अंतिम हम 2 अंक लेते इसलिए 102 1 हो गया। एक और मैं सिखा देता हूँ आपको। मान लो हमसे बोले कि
9 का स्क्वायर क्या होगा। तो सीधा देखना भाई 109 100 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो इसमें आप 9 जोड़ दो। तो 109 में 9 जोड़ोगे तो आ जाएगा 118। फिर देखो भाई कितना ज्यादा था, 9 ना, तो 9 9 81 कर दो आप। ठीक है, चलो ये सब छोटा छोटा ट्रिक आपको लगाना पड़ेगा एग्जाम में। ये आपका सीरीज था, इसका पैटर्न जान लो, 2 गुने 2 प्लस 1, 2 गुने 2 प्लस 2, ये आप सीधा देखो समझ जाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको फिजिक्स जब पढ़ाया था तो बताया था कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का 6 गुना है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति, अक्सर बच्चे, यह क्वेश्चन मेरा देने का एक ही मकसद था, आप सारे बच्चों को सवाल में फंसाना। ठीक है, क्योंकि आपने हमेशा यह पढ़ रखा है कि कोई व्यक्ति पृथ्वी पे 36 किलो वजन उठाता है, सॉरी 36 किलो उसका वजन है, तो चांद पे कितना होगा, तो आप सीधा 1/6 करते हो और 6 के आंसर टिक लगा देते हो। मैंने भी सेम क्वेश्चन डाला, सेम डाटा डाला, ऑप्शन में ए 6 डाला, मैं 80% बच्चों ने इसका 6 लगाया, जबकि आपने सवाल पढ़ा ही नहीं। मैं इस बार सवाल ये नहीं बोल रखा था कि बताओ यह 36 केजी वजन है तो चंद्रमा पे कितना होगा, मैं वो तो पूछा ही नहीं। मैं ये पूछा कि कोई बंदा अगर पृथ्वी पर 36 किलो उठा रहा है तो वो चंद्रमा पे कितना उठाएगा। तो भाई चंद्रमा पे अगर उसका 1/6 गुरुत्वाकर्षण है, मतलब उसकी वहां पर ज्यादा उठा सकता है, 6 गुना अधिक उठा पाएगा। तो 36 छक्का 216, ऑप्शन डी था आपका। ठीक है, सीधा आप आंख मूंद के आंसर मत लगाया करो। कुछ बच्चों ने इसका आंसर किया, बहुत खुशी मिली। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू इतने धैर्य के साथ सारी बातों को सुनने के लिए, सॉल्यूशन देखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग। बस आप थोड़ा सा काम करो, लाइक किया करो, थोड़ा सा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, शेयर किया करो। मैं चाहता हूँ आपके साथ और भी बच्चे बेनिफिट उठाए इस लॉकडाउन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंजॉय कीजिए, खूब पढ़िए, जो स्ट्रेटजी बनाया वो कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आप हमें व्हाट्सएप, टेक्स्ट कुछ भी कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।